नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिनटेक स्वामी में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों ये वीडियो LIC एजेंट होने के नाते काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप LIC एजेंट है तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। और ये कहीं ना कहीं मैं भी LIC एजेंट हूँ, तो मेरी LIC एजेंट के साथ जो इमोशनल अटैचमेंट है दोस्तों वो कहीं छुपता नहीं है। तो इसको लेकर के ही मैंने यहाँ पे इस वीडियो की तैयारी की है। और इस वीडियो में काफ़ी कुछ मैं बताने वाला हूँ जो आपके दिमाग में काफ़ी सारे जो वहम है, दिमाग में कई सारी गलत बातें हैं आपके दिमाग के अंदर एक एजेंट होने के नाते, LIC एजेंट होने के नाते, और बहुत सारा डर है। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो शायद मेरी जो मेहनत है वो कामयाब हो जाएगी और आपका दिमाग में जो काफ़ी सारे जो वहम डर है वो कम हो जाएगा और हो सकता है ख़त्म भी हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये मेहनत जो की गई है सिर्फ आपके लिए की गई है, ताकि हमारा जो मकसद है चैनल का वो सिर्फ यही कि दोस्तों अगर हम इंश्योरेंस एडवाइज़र, खास करके LIC एडवाइज़र अगर ग्रो करेंगे तो ही ये कंट्री ग्रो कर पाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो हमारी है। और हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं पे वहम है किसी चीज़ को लेकर के, जैसे ऑनलाइन पोर्टल को लेकर के, बीमा एक्सचेंज को लेकर के, ऑनलाइन कंपनियों के पोर्टल को लेकर के, ऑनलाइन इंश्योरेंस पोर्टल को लेकर के। तो बहुत सारे दिक्कतें हमारे दिमाग के अंदर है, आनंदा को लेकर के। तो इस वीडियो में उन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, और जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, और वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन दोस्तों अगर कुछ सीखना है, कुछ समझना है और कुछ दिमाग के मिथ्य को दूर करना है तो थोड़ा समय आपको देना होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, बीमा सुगम तो अभी टल गया है, मतलब अभी नहीं आने वाला है, लेकिन आएगा ज़रूर। ज़्यादातर जब हम LIC एजेंट से बात करते हैं जो मेरे से संपर्क में, और मेरे पास काफ़ी सारे कॉल्स भी आते रहते हैं, डेली के 4 से 5 कॉल मैं अटेंड करता हूं दोस्तों। और उसमें जो एडवाइजर्स होते हैं उनकी एक ही समस्या होती है कि सर जब ऑनलाइन बिजनेस आ जाएगा तो हम कैसे काम करेंगे, क्योंकि हमें तो अभी कुछ आता नहीं है, तो हम कैसे काम करेंगे, और कस्टमर ऑनलाइन चले जाएगा तो हमारा क्या होगा, और हम इतने सालों से काम कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, और कंपनियां कहीं कहीं पे डायरेक्ट प्लान भी लॉन्च करी तो उनका क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप अपने दिमाग से ये वहम निकाल दीजिए, क्योंकि आज जो मैं खुलासा करने जा रहा हूं ये बहुत बड़ा खुलासा। और ये खुलासा, ये जो रिपोर्ट है, मतलब इस खुलासे में एक रिपोर्ट दिखाऊंगा मैं आपको। और ये रिपोर्ट जो मेरी और आपकी द्वारा बनाई गई नहीं है, ना ही IID ने बनाई है। ये रिपोर्ट उस कंपनी ने तैयार की है, उस कंपनी ने रिपोर्ट बनाई है जो कंपनी हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी ऑनलाइन इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर है। ऑनलाइन इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर का मतलब दोस्तों ये होता है कि उसके प्लेटफॉर्म पे सारी कंपनियां अवेलेबल है और वो सबका इंश्योरेंस वहाँ से बेचती हैं। शायद आपके दिमाग में वो नाम आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर कंपनी है जिसका नाम है पॉलिसी बाजार। जी हाँ दोस्तों, policybazaar.com। हर एक व्यक्ति इसके बारे में जानता है, आम आदमी से लेकर खास आदमी और इंश्योरेंस एडवाइजर से लेकर छोटा मोटा कस्टमर, सब इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि इनका टीवी पे बहुत बड़ा ऐड कैंपेन चलता है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे अवेलेबल है ये, तो इनको सब जानता है। और ये कहीं ना कहीं हमारे एजेंट के अंदर भी डर है कि पॉलिसी बाजार जैसी कंपनियां मार्केट में जब खड़ी हैं तो हमसे कस्टमर को पॉलिसी लेगा। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है, ये जो सर्वे है पॉलिसी बाजार की तरफ से, ये पॉलिसी बाजार ने इस सर्वे को मेट्रो सिटी के साथ साथ टायर 2 सिटी, टायर 3 सिटी, मतलब हर एरिया में किया है एक तरह से देखा जाए तो। और वहाँ पे उसका निष्कर्ष निकल के जो सामने आया है वो कहीं ना कहीं पे चौंका देने वाला है, और कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है हमारे एजेंट भाइयों के लिए, क्योंकि इस सर्वे में दिखाया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, 80% लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले वो रिसर्च करते हैं ऑनलाइन जा करके, उसके बाद ही निर्णय लेते हैं कि पॉलिसी लेनी है कि नहीं लेनी, चाहे वो हेल्थ की हो चाहे वो लाइफ की हो, दोनों पॉलिसी की। लेकिन अगर हम 100 में से बात करें तो 80% लोग ऑनलाइन रिसर्च कर रहे हैं उसमें से। लेकिन अगर हम आंकड़ा देखें, जो प्रैक्टिकल आंकड़ा है उसमें, कि जो भी लोग रिसर्च करते हैं उसका 85% लोग, 85% लोग वो पॉलिसी एजेंट के माध्यम से ही लेते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि अगर ऑनलाइन पोर्टल होने के बावजूद भी, रिसर्च करने के बावजूद भी, अगर वो डिसीजन लेने जब जा रहा है तो पॉलिसी एजेंट के थ्रू ले रहा है, तो आपके दिमाग से एक डर तो ये खत्म हो गया कि ऑनलाइन पोर्टल आ जाएगा, बीमा सुगम आ जाएगा, पॉलिसी बाजार चल रही है, ऐसी 50 कंपनियां और आ जाएंगी, तो आपका काम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि दोस्तों जब कोई भी कस्टमर पॉलिसी देखने के बाद अगर आपसे पॉलिसी ले रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो जानते क्या है दोस्तों, वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट जो है सबसे बड़ा कारण दोस्तों। और किसी का ऑनलाइन पॉलिसी लेने से या आपके पॉलिसी बेचने से ट्रस्ट नहीं बनता दोस्तों, ये बनता है समय से। इस ट्रस्ट के लिए टाइम देना पड़ता है दोस्तों। आप जब उसके बुरे वक्त में खड़े हैं तो दोस्तों वहाँ पे ट्रस्ट बिल्डिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। आप उसके जब उसको आपकी ज़रूरत है, आप वहाँ पे अवेलेबल है, तो उसका ट्रस्ट बिल्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब ट्रस्ट बनने में बहुत वक्त लगता है दोस्तों। ट्रस्ट सिर्फ सेल परचेज से नहीं बन जाता, ट्रस्ट बनता है सर्विस से।
और इस मामले में कोई दो राय नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन LIC ऑफ इंडिया से बड़ा सर्विस नेटवर्क किसी का नहीं होता, क्योंकि एक पहली ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया की जहाँ पे 13 लाख प्लस लोग एजेंट के रूप में काम करते हैं और विदाउट सैलरी काम करते हैं, और उन लोगों ने 32 करोड़ लोगों को हैंडल कर रखा है आज की डेट में। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, 32 करोड़ पॉलिसी धारक हमारे, और 32 करोड़ की अगर बात करें तो दुनिया का 5वां देश बन सकता है LIC के पॉलिसी होल्डर, क्योंकि 32 करोड़ से ज़्यादा है जो कंट्री से वो सिर्फ 4 ही है दुनिया के अंदर, तो 5वीं कंट्री LIC के पॉलिसी होल्डर बन सकते हैं। ये LIC की ताकत है दोस्तों, और ये LIC की ताकत कहीं ना कहीं पे आपके वजह से है, हमारे वजह से, अभिकर्ता की वजह से है, तो इसको समझना होगा। तो जो ट्रस्ट है वो आपका दोस्तों सबसे बड़ी पूंजी है, और इस ट्रस्ट को बिगड़ने नहीं देना है, इस ट्रस्ट को खराब नहीं होने देना है, क्योंकि इसी की वजह से आप टिके हुए हैं और आगे भी इसी की वजह से टिकेंगे आप। क्योंकि दोस्तों ये जो ट्रस्ट है, ये जो विश्वास है, ये ऐसे नहीं बनता, इसके लिए समय देना पड़ता है, आपको कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, उसके बाद ही बनता है, और इसके लिए कई सालों का वक्त भी लगता है दोस्तों। इसी वजह से आज LIC के जितने भी एजेंट हैं वो सिर्फ अपने ट्रस्ट के बेस पे काम को कर रहे हैं। उनकी नॉलेज कम होने के बावजूद भी, उनकी पढ़ाई लिखाई कम होने के बावजूद भी 20-20, 25-25 साल से टिके हुए हैं, क्योंकि दोस्तों उनका जो ट्रस्ट है वो उनको बिजनेस दे रहा है, और ये ट्रस्ट ही है जो आपको भी बिजनेस देगा, और ये ट्रस्ट ही है जिसकी वजह से मैं भी खड़ा हूँ आज। तो दोस्तों इसको ख़राब नहीं करना है, छोटे मोटे लालच के चक्कर में नहीं फंसना है, और अपने क्लाइंट को कभी गुमराह नहीं करना है। अगर आपने कस्टमर को कभी गुमराह नहीं किया, उसको सारी सेवाएं दी, जब जब उसकी ज़रूरत पड़ी, जब जब उसको आपकी ज़रूरत पड़ी, आप अवेलेबल रहें, तो दोस्तों वो क्लाइंट आपका कहीं नहीं जाने वाला है। मेरे भी कई क्लाइंट छोटे मोटे लालच के चक्कर में, कह लीजिए थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन के चक्कर में मुझसे रूठ के गए, लेकिन जब वो ऑनलाइन के सफ़र पे गए और उन्होंने देखा कि काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो लास्ट में वो वापस घूम के मेरे पास आए, और आज तो वो मेरे पास टिके हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको मेहनत करना है, ईमानदारी से काम करना है, रिजल्ट अपने आप आएगा। कोई मेहनत का रिजल्ट ज़रूर आएगा, वो हो सकता है थोड़ा ख़राब है, थोड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ख़राब है, ये डिपेंड करता है कि आप काम को किस तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों इंश्योरेंस विनय और आग्रह की वस्तु, जैसे कि आप जानते हैं, ये सेल परचेज का काम नहीं है। आप सिर्फ विनय और आग्रह करते रहिए, आपका काफिला बढ़ता रहेगा, आपके लोग बढ़ते रहेंगे, और आपको किसी भी तरीके की कंपटीशन से घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, टेक्नोलॉजी हमारी नीड है, टेक्नोलॉजी हमारी डिमांड है आज की डेट में, तो टेक्नोलॉजी के साथ तो जाना है, क्योंकि हमारा कस्टमर भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है। वो ऑनलाइन जाकर के पॉलिसी को देख रहा है, रिसर्च कर रहा है, लेकिन लेने के लिए वो आपसे आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको टच भी चाहिए, ह्यूमन टच। इसके बिना सारी चीज़ें बेकार है। आपको कितनी भी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाए, कितनी भी चीज़ ऑनलाइन मिल जाए, लेकिन कल को अगर आपको कोई तकलीफ होगी, कोई दुख होगी, तो आपको कांधा रखने के लिए व्यक्ति चाहिए, कांधा रखने के लिए इंसान चाहिए। घर में कोई मिसहैपनिंग होगी तो वहाँ पे हमें समाज चाहिए, वहाँ पे टेक्नोलॉजी कोई काम नहीं आने वाली। तो आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है। मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो, लेकिन अपनी ह्यूमन टच को कभी मत छोड़ो। जो कस्टमर से रिलेशनशिप बना हुआ है, जो बॉन्डिंग बनी हुई है, उसको और बड़ा करो। इसी वजह से पॉलिसी बाजार का जो ये सर्वे आया है, ये जो रिपोर्ट है, इसके अनुसार 85% लोग पॉलिसी अपने एजेंट के साथ ही लेते हैं, और उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो रिलेशनशिप और ट्रस्ट होता है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो दोस्तों ऑफलाइन पॉलिसी को बिकेंगी। ऑनलाइन पोर्टल आने के बाद भी ऑफलाइन पॉलिसी का चलन और बढ़ेगा। उसके पीछे कारण क्या है? ऑफलाइन का मतलब दोस्तों ये कि आप मतलब एजेंट के थ्रू पॉलिसी लेना, चाहे ऑनलाइन पोर्टल पे लें, लेकिन ऑफलाइन का मतलब हो गया एजेंट के थ्रू पॉलिसी लेना। मैं यहाँ पे वो बात कर रहा हूँ। और जो ऑफलाइन चलती है, जो फिजिकल वे में हम जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, वो सब चीज़ें, उसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? तो उसके पीछे रिसर्च ये कहता है, उसके पीछे कारण है कि जिस एजेंट के थ्रू कस्टमर पॉलिसी लेता है वो कहीं ना कहीं उसके फैमिली फ्रेंड से रिलेटेड होता है, कहीं ना कहीं उसकी रिकमेंडेशन गई होती है, और उसने उनके साथ रिलेशनशिप बनाया होता है। तो उसका जो ट्रस्ट फैक्टर है, उसका जो रिलेशनशिप है, वो उनको रिकमेंड करता है, वो रेफरेंस देते हैं। इस बेस पे उनका ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि किसी ने इनका एक्सपीरियंस लिया हुआ है, इनकी सर्विसेज देखी हुई हैं, इसलिए वो मुझे बता रहे हैं, तो मुझे उनके साथ जाना चाहिए, क्योंकि जो उसको बताने वाला उसका कहीं ना कहीं वो दोस्त या उसका रिश्तेदार हो सकता है। तो ये जो चलन है कभी कम नहीं होने वाला दोस्तों, ये बढ़ेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे और आपके पे कि हम अपने क्लाइंट को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से उससे अपने रिश्ते बना कर रखते हैं, और कैसे उसको सेवाएं देते हैं, और कैसे उसको अपडेट कर देते हैं हर चीज़ों से, ताकि वो कहीं पे गुमराह ना हो। तो ये आपका एक बड़ा रोल होता है दोस्तों, और इसी वजह से आपको रेफरेंसेस मिलते हैं, इसी वजह से आपको रिकमेंडेशन भी जाती है। आपने सुना होगा, आपने भी देखा होगा, आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है कि भैया हमारी सभाओं को देख करके हमें हमारे क्लाइंट रिकमेंड करते हैं कि यार आप वहाँ चले जाओ, मेरे वो ब्रदर हैं, आप उनसे मिल लो और आप उनको सारे प्रोडक्ट बताओ जो जो आपके पास अवेलेबल है, जो उनको अच्छा लगे वो आपसे लेंगे। या उनको हमारा नंबर दिया जाता है कि मेरा एक फ्रेंड है यार, LIC का काम करता है, बड़ा अच्छा एडवाइज़र है, आप उससे एक बार बात करो, आपकी कोई दिक्कतें हैं वो सॉल्व करेगा, और कोई अच्छा लगे तो उससे प्रोडक्ट भी ले लो।
तो रेफरेंस और रिकमेंडेशन इसी बेस पे मिलते हैं दोस्तों, जब हम काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं। मार्केट में कंपटीटर आएंगे और जाएंगे दोस्तों, कई कंपनियाँ आई और चली गई, कई कंपनी के मैनेजर्स आए और चले गए, लेकिन आप और हम आज भी वहीं टिके हुए हैं। कंपनियाँ बदलेंगे लेकिन हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमारा एक प्रोफेशन है दोस्तों, हमारा अटैचमेंट हमारे क्लाइंट के साथ है, कंपनी के साथ नहीं है। क्योंकि कंपनी हमारे साथ है, हम क्लाइंट के साथ हैं, तो हम दोनों के बीच के ब्रिज हैं। अगर ब्रिज टूट गया तो दोस्तों किसी की नैया पार नहीं हो सकती। तो ये आपने अपने दिमाग में रखना है कि आपकी जो बॉन्डिंग है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी बॉन्डिंग खराब हो गई कोई कस्टमर से तो आपको काफ़ी सारा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों एक बात आपको बता दूं, एक व्यक्ति से जिससे भी आपका जुड़ाव हुआ है, चाहे उसने नई पॉलिसी ली हो, चाहे आपका पुराने कस्टमर हो, आप लेके चलिए कि वेल्थ क्रिएशन के अंदर दोस्तों एक इंसान की कीमत की अगर हम बात करें तो दोस्तों 1 करोड़ रुपये की होती है। 1 करोड़ रुपये का मतलब, एक मैं वैल्यू में एक बात करूँ, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये अनमोल चीज़ है। लेकिन वैल्यू का मतलब ये कि आपके साथ डॉक्टर भी जुड़ा हुआ है, आपके साथ इंजीनियर भी जुड़ा हुआ है, आपके साथ पुलिस वाला भी जुड़ा हुआ है, आपके साथ वकील भी जुड़ा हुआ है, हर प्रोफेशन का बंदा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो सिर्फ पैसे का मतलब ये नहीं कि आपने उसे पॉलिसी दी, उसने आपसे पॉलिसी ली, वही पैसा है। पैसे का मतलब है कि आप कहीं फंसे हैं, कोई काम है, आपके फैमिली में किसी की तकलीफ होगी, या आपके किसी क्लाइंट के फैमिली में कोई दिक्कत होगी और किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरा क्लाइंट जो है वो डॉक्टर है, मैं उसको बोलूँगा कि सर मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ये दिक्कत, आप जरा उनको देख लीजिएगा। हो सकता है लाखों का काम आसानी से हो जाए, करोड़ों का काम आसानी से हो जाए, सिर्फ रेफरेंस बेसिस पे। तो दोस्तों इस चीज़ को हमने ध्यान रखना है, यही हमारी वेल्थ क्रिएशन है। आपने कितने अच्छे रिलेशन बना रखे हैं, किन किन लोगों से रिलेशन बना रखे, और अपने दायरे में किन किन लोगों को पॉलिसी दे रखी है और किन से अपने संबंध जोड़ रखे हैं, यही आपकी नेटवर्थ है दोस्तों, यही आपकी कमाई है। आपकी कमाई वो नहीं जो पॉलिसी बेचने में कमीशन मिलती है, आपकी कमाई वो है कि जितने लोग आपने जोड़ दिए हैं वो आपकी वेल्थ है। अगर वो 1 करोड़ का व्यक्ति है तो वो 1 करोड़ आपके अंदर जुड़ गया, आपके नेटवर्थ में जुड़ गया, आपकी कीमत भी 1 करोड़ की होगी। अगर वो 100 करोड़ का व्यक्ति है तो आपकी कीमत भी 100 करोड़ की होगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपको अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको लोगों की वेल्थ के साथ अपने आप को जोड़ना होगा और उनके साथ अपना रिलेशन बनाकर अपने एसेट क्रिएट करना पड़ेगा, और लोग ही आपके एसेट्स हैं। तो आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि कल को प्लेटफॉर्म आता है ऑनलाइन तो आपका कुछ होने वाला है, आपका बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी भी है और आपके पास टच भी है। दोनों आपने अडॉप्ट करना है। टच तो आपके अंदर है ही, इससे बढ़िया रिलेशनशिप कोई निभा ही नहीं सकता है। इंश्योरेंस एडवाइजर से बढ़िया, LIC एजेंट से बढ़िया। तो आपने सिर्फ किसको अडॉप्ट करना है? टेक्नोलॉजी को। वो आपने सीखना है और वो आप सीख जाएंगे दोस्तों, धीरे धीरे सीख जाएंगे। तीसरी बात को तो दोस्तों यहाँ पे जो कस्टमर का एजेंट की तरफ जो झुकाव है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है प्लानिंग, प्रोडक्ट, प्रेजेंटेशन, फॉर्मेलिटीज़। क्योंकि दोस्तों अगर वो ऑनलाइन जाता है तो उसको नहीं पता कि मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है, उसको कौन बताएगा। तो वो ऑफलाइन मोड पे आता है या कस्टमर के एजेंट के टच में आता है तो उसको पता होता है कि एजेंट मेरी नीड के हिसाब से इतने सारे प्रोडक्ट में से वो प्रोडक्ट निकाल देगा, वो प्लान निकाल देगा जो मुझे चाहिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम क्लेम की बात करें तो उसको पता है क्लेम के लिए मेरे पास एक बंदा अवेलेबल है, सिर्फ फ़ोन करूँगा और क्लेम के लिए मेरी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो बंदा आ जाएगा। जहाँ पे वहाँ पे उस जगह पे उसको कस्टमर केयर 50 चीज़ें होती हैं। और फॉर्मेलिटी की बात करें तो दोस्तों जब क्लेम आता है तो काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, और जानकारी ना होने की वजह से काफ़ी सारे क्लेम अटक जाते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं और कोई सपोर्ट नहीं करता। लेकिन LIC एजेंट के साथ ये बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ है कि LIC एजेंट ऐसे ही समय में हर वक्त खड़ा रहता है और क्लाइंट को मतलब फॉर्म भरने तक की नौबत नहीं आती। क्लाइंट का फॉर्म भरने से लेकर सबमिट करने से लेकर क्लेम का पैसा दिलाने तक एजेंट उसके साथ खड़ा रहता है। तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है दोस्तों? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग से वहम निकाल दीजिए कि ऑनलाइन आएगा तो हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा। ऑनलाइन आएगा तो आपका बिजनेस और बढ़ जाएगा। बस आपने ऑनलाइन वाली चीज़ें सीखनी है, जो टूल्स है वो सीखने हैं आपने। चौथी बात करें तो दोस्तों आप देखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस ज़्यादातर ऑनलाइन बेसिस पे ही होता है और मोटर का बिजनेस भी ऑनलाइन बेसिस पे होता है। लेकिन अगर हम उसके आंकड़ों को देखें तो 85% से ऊपर का बिजनेस आज भी एजेंट के माध्यम से ही हो रहा है। आज भी एजेंट के माध्यम से हो रहा है और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा और ये बिजनेस कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि हमारे डाटा नहीं दोस्तों, ये ऑनलाइन वेब एग्रीगेटेड पॉलिसी बाजार का डाटा है और उसने ये प्रमाण किया है कि हमने इतने सारे शहरों में सर्वे किया, उसके बावजूद हमें पता चला कि जो पॉलिसी जो है, जो ऑनलाइन जो प्रोसेस होने के बावजूद भी कस्टमर हमेशा एजेंट को रिकमेंड करता है और ख़ास करके LIC एजेंट को। इसमें एजेंट में ये नहीं कि HDFC लाइफ का एजेंट, बजाज का एजेंट या कोटक एजेंट, LIC एजेंट।
सबसे ज़्यादा प्रेफरल जो पर्सन है वो है LIC एजेंट, चाहे वह हेल्थ की पॉलिसी के लिए जा रहा हो, चाहे वह लाइफ की पॉलिसी के लिए जा रहा हो, चाहे अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए जा रहा हो, क्योंकि उसको पता सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ जो है वो LIC के एडवाइज़र के पास है, क्योंकि वो इन सारे महकमों से गुजरता है और इन सारे प्रोडक्ट के अंदर डील करता है। तो उसके पास जो एक्सपर्टीज़ है, उसके पास जो एक्सपीरियंस है वो किसी के पास नहीं है, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियों के पास नहीं दोस्तों। इसीलिए आप देखेंगे आप एडवाइज़र हैं, मैं भी एडवाइज़र हूँ, LIC के साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पास डेली के 4 से 5 कॉल आते हैं सिर्फ जॉब के लिए। जॉब के लिए आते हैं कि सर आप हमारे यहाँ पे मैनेजर बन जाइए, हमारे यहाँ पे ट्रेनर बन जाइए, हमारे यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको अच्छा कमीशन देंगे, अच्छी सैलरी देंगे। क्यों आती है दोस्तों? क्या हमारे अंदर इसके लिए आती है? नहीं दोस्तों, हमारे एक्सपीरियंस के लिए, हमारे डेटाबेस के उन्हें पता है कि ये वो व्यक्ति है जिनके पास बहुत बड़ा हुजूम है, हज़ारों लोगों की फैमिली इनके साथ सिक्योर है, तो ये आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी की वर्थ भी बढ़ेगी, कंपनी की वर्थ भी बढ़ेगी दोस्तों, इसलिए हमें वो ऑफर आते हैं। तो आपने अपनी कीमत को समझना दोस्तों, आपकी कीमत अनमोल है, आपने उसको कैसे मेंटेन रखना आपके ऊपर, यह आपके ऊपर है। तो आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए। कंपनियां तो आएंगी जाएंगी, पोर्टल आएंगे जाएंगे, नया बनेगा पुराना बनेगा, अपग्रेड होगा डिग्रेड होगा, सब कुछ होगा। आपने सिर्फ फोकस करना है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लो और टच आपके पास है। तो दोस्तों इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में जो मुझे आप लोगों को बतानी है, तो वो पार्ट में कभी वीडियोस में बात करते रहेंगे। और अगर आपके पास भी ऐसे कोई सुझाव हैं, कोई चीज़ें हैं या कोई सवाल है दिमाग में, तो कमेंट में ज़रूर डालिएगा दोस्तों, ताकि लोगों को और भी लोगों को पता चले इसके बारे में। और इस वीडियो को भी आगे लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि इस तरीके की जो बातें हैं, जो दिमाग में वहम बना हुआ हमारे, वो भी लोगों को क्लियर हो सके और अपने कॉन्फिडेंस से अपने बिजनेस को करें। क्योंकि दोस्तों कॉन्फिडेंस होगा अगर आपके अंदर, तो आपका मॉरल बूस्ट होगा, और मॉरल बूस्ट होगा तो दोस्तों काम करने में मज़ा आएगा। और काम करने में जब मज़ा आया तो आपकी तरक्की अपने आप होगी, और आपकी तरक्की तो देश की तरक्की अपने आप होगी। तो आपने इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना है कि इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं आपको रोकेंगी, नहीं, कहीं ना कहीं आपका इजाफा ही करेंगी। ये जो खबर बड़ी इंपॉर्टेंट थी और काफ़ी सारे कॉल इससे रिलेटेड मेरे पास आते हैं डेली एजेंटों के, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जागरूक कर सकें, ताकि उनका समय भी बचे, हमारा समय भी बचे, और उनकी जानकारी जो उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों इस तरह की बातें आगे भी होती रहेंगी। और अगर आप भी किसी टॉपिक पे चाहते हैं चर्चा करना और चाहते हैं कि वीडियो के माध्यम से हम आएँ, तो आप कमेंट में लिख देंगे, तो कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आएंगे, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। क्योंकि हमारे चैनल का मकसद भी यही है कि अगर आप जागरूक होंगे, आप लिटरेट होंगे, तो हमारा देश तो अपने आप ही लिटरेट हो जाएगा और फिर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, और इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में इस वीडियो को फॉरवर्ड भी करें, शेयर भी करें, ताकि उन लोगों को भी जानकारी मिल सके जो लोग इससे अछूते रह गए हैं, जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो भी अपने आप को अपग्रेड कर सकें और अपने डाउट को क्लियर करके अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकें और अपने बिजनेस पे फोकस करें, ना कि फालतू चीज़ों पे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।